गृह मंत्री है, गृह मंत्री के मुंह के ऊपर पत्थर मारे गए, कागज नहीं पत्थर। जी हाँ, ये बात कही गई है कंगना रनौत द्वारा। हम सभी को पता है कि कंगना रनौत क्यों फेमस है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ज्यादा तो करियर पॉलिटिक्स में बनाया, वो भी कुछ ऐसे बयान देकर जिनसे हम सभी वाकिफ है कि वो कितने अच्छे बयान देती है। उन्हें नॉलेज हो या ना हो, पर वो बयान जरूर देती है और ऐसे बयान देती है जिससे वो फेम में, लाइमलाइट में आ ही जाती है। और एक ऐसा बयान अब उन्होंने दोबारा दिया है। 20 अगस्त को जब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में एक बिल की पेशकश करते हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसदों की कुर्सी खाई जा सकती है कि 30 दिन अगर वो हिरासत में रहते हैं तो उनका जो पद है वो उनसे छीन लिया जाएगा। तो इसी बिल पर जब वो बता रहे होते हैं तो विपक्ष द्वारा बिल की कॉपी को फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिया जाता है। मुंह पर नहीं, उनके आगे। ठीक है, लेकिन इस बात को कंगना रनौत लोकसभा में देखती है और बाहर आकर किस तरीके से बताती है कि विपक्ष द्वारा लोकसभा में बिल की कॉपी को फाड़ा गया। उनके पास कुछ पत्थर भी थे, पत्थरों को अमित शाह के मुंह के ऊपर, ना कि ऊपर, मुंह के ऊपर फेंक दिया जाता है जिनसे उन्हें चोट लग सकती थी। सुनिए क्या कहती है कंगना। जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया। तो जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं, वहां पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज्यादा वायलेंस जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया। लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है, जैसा आप सभी ने सुना, कंगना रनौत साफ तौर पे कह रही है कि लोकसभा में विपक्ष द्वारा पत्थर फेंके गए अमित शाह के ऊपर जिससे उन्हें चोट लग सकती थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत ऐसे बयान दे रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुकी है, वोट चोरी के मुद्दे पर भी, एसआईआर के मुद्दे पर भी, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर भी। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि विपक्ष ने तो सिर्फ कॉपी फाड़ी थी, तो क्या सही में उसमें पत्थर थे? अगर हम संसद टीवी की फुटेज को देखें तो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो पेपर थे, ना कि कोई पत्थर। और इसकी पुष्टि अच्छे से संसद टीवी पर हम यकीन करके देख सकते हैं, क्योंकि संसद टीवी वही दिखाता है जो सभापति दिखाना चाहते होंगे, यानी ओम बिरला। अब यहाँ पर एक मुद्दा और उठ कर आ रहा है कि रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया, वो भी एक गुजराती द्वारा। स्टे डॉग्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको लेकर एक डॉग लवर रेखा गुप्ता से मिलने पहुंचता है और वो उन्हें थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारते हुए की वीडियो तो सामने नहीं आई है, लेकिन थप्पड़ मारने की जो बात है, जिसकी पुष्टि रेखा गुप्ता द्वारा खुद ही की गई है। जब कुणाल कामरा की वीडियोस को लेकर रेखा गुप्ता से पूछा जाता है कि क्या कुणाल कामरा को दिल्ली में शो करना चाहिए, तो रेखा गुप्ता कहती है अपने रिस्क पर आए, सिक्योरिटी के मामले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, दिल्ली के लोग आपको सुनेंगे जरूर। ये रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनके वाक्य थे, उनका बयान था, ये उनके शब्द थे। जब उनसे पूछा जाता है अखिलेश यादव को तो आप जानती होगी, तो रेखा गुप्ता कहती है टोटी चोर। अखिलेश यादव को वो टोटी चोर बताती है। ये भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान थे। जब अरविंद केजरीवाल को किसी व्यक्ति द्वारा थप्पड़ पड़ता है तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक उन पर हंसते हैं। लेकिन अब जब रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्हें थप्पड़ पड़ता है, तो वो सब कहते हैं कि ये निंदनीय है, ये अपराध है। मैं भी ऐसी हिंसा की निंदा करती हूँ कि किसी पद पर बैठे व्यक्ति को या फिर किसी भी आम व्यक्ति को भी ऐसे ही थप्पड़ मारना गलत है। हालांकि दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव से, जिनको रेखा गुप्ता ने टोटी चोर बताया था, वही अखिलेश यादव, जब उनसे पूछा जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया एक व्यक्ति द्वारा, तो क्या वह सही था, तो वही व्यक्ति यानी कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये निंदा करनी चाहिए इस चीज की, और हिंसा को बढ़ावा देना एक खुद में अपराध है। ये दुखद घटना है कि
किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वॉज ए डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका हो सकता है, उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम लोग भी उस पक्ष में हैं कि जानवरों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए सरकार का। अब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेम, तो इनकी सरकार में थर्ड फ्लोर चढ़ जा रहा है, सेकंड फ्लोर चढ़ जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। डिजिटल डेटा मांगा गया है और चुनाव, यानी जिस व्यक्ति को रेखा गुप्ता टोटी चोर बता रही थी, वही व्यक्ति अखिलेश यादव इस अपराध की निंदा करते नजर आ रहे हैं और रेखा गुप्ता का समर्थन लेते नजर आ रहे हैं। अब सवाल अंत में ये उठता है कि कंगना रनौत ने जिस तरीके से झूठे आरोप लगाए, झूठे बयान दिए कि पत्थरबाजी की गई विपक्ष द्वारा, वो भी अमित शाह के ऊपर, ये सही है क्या? और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि रेखा गुप्ता ने जिस व्यक्ति को टोटी चोर कहा था, वही व्यक्ति उसके समर्थन में बात कहता नजर आ रहा है कि यह अपराध है, इसकी निंदा करनी चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।